के लिए, कलयुग के दोषों से बचने के लिए केवल ये श्रीमद् भागवत की कथा ही बताई गई है। जिस जगह पर भगवान की कथा चलती हो उस जगह पर व्यक्ति को जाना चाहिए, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब जाओ भागवत में, कीर्तन में, सत्संग में, तो कुछ अहंकार घमंड न लेके जाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोग किसी के पास में अधिक सुंदरता होती है तो वो सुंदरता ही पर घमंड करते हैं, किसी के पास में अधिक धन होता है तो धन का ही घमंड करते हैं, किसी के पास किसी के अंदर बल है तो उस बल की ही, भाई भगवान ने दिया सब कुछ, वो ले भी सकते हैं, दे दिया है तो लेने में भी देर नहीं करेंगे, तो घमंड नहीं करना चाहिए। सब कुछ उन्हीं का है, वो मर्जी है तब ले सकते हैं। जब भगवान की कथा में जाओ तो इंसान को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हरे कीर्तन में बैठते समय, हर कीर्तन में बैठते समय और कछ ऊंच नीच का अपने धन का, अपने मन का, अपने घर का अभिमान न हो। परीक्षित महाराज, लेकिन फिर भी वो यही सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो भी है आज सब कुछ भगवान का है, उसका हमेशा सम्मान रहता है, वो कभी नीचा नहीं देखता। और जो व्यक्ति उसके पास में थोड़ी सी माया आ गई तो वो ये सोचने लगता है कि अब मैं सब कुछ है, हमारे बराबरी पे और हमारे सामने कोई नहीं रहा, उसका बहुत जल्दी पतन हो जाता है। एक है मैना, मैना हमेशा ये सोचती है, यही यानी मैं कुछ भी नहीं, तो उसका बड़ा आदर सम्मान होता है, पिंजड़े में पाला जाता है। एक है बकरी, चाहे वह मार के बुलाओ चाहे प्यार से बुलाओ, लेकिन उसके मुंह से शब्द निकलेगा तो मैं, जो भी है मैं। और बकरी में मैं करती है, बकरी में मैं करती है, गले छुरी फिरवाती है। दुनिया जब उसको धुलती है तब तू ही गाती है।
मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास में इतना कुछ है। सब कुछ है भगवान का है, और न तो हम कुछ लेके आए हैं ना ही कुछ लेके जाएंगे। खाली हाथ आए हैं तो खाली हाथ ही चले जाएंगे। कलयुग कहने लगे महाराज मेरे अंदर वो है जो सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं था। क्या? कलयुग के बल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नरा उतर पारा। सुमेरे नरा उतरे पारा, सुमेरे सुमेरे नरा। कलयुग कहने लगा भगवान का नाम हमारे राज्य में जो भी लेगा उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं है। लेकिन हे महाराज अभी भी आप हमें मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि हमें भगवान ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। सतयुग त्रेता द्वापर ये कोई गैर नहीं थे, ये हमारे भाई थे। बारी बारी से राज्य करके ये चले गए। अब हमारा समय आ गया, हम सबसे छोटे हैं, बाद में नंबर आया है। यदि आपने हमें मार दिया तो भगवान ब्रह्मा जी का वरदान झूठा हो जाएगा। उनके वरदान का कोई अस्तित्व, कोई महत्व नहीं रह जाएगा। मार दो। तब परीक्षित महाराज कहने लगे अगर ऐसी बात है तो हम आपका वध नहीं करेंगे, भगवान ब्रह्मा जी का वरदान मिथ्या हो जाएगा। लेकिन हे कलयुग, हम तुम्हें हर जगह रहने के लिए आदेश भी नहीं कर सकते। तुम हर जगह भ्रमण नहीं कर सकते, हर जगह नहीं जा सकते। हम तुम्हें रहने के लिए जगह बताएंगे, बस उसी जगह पर रहोगे। जवाब दिया तो आप हमें जगह नियुक्त करके बताइए हमारे लिए कौन सी जगह ठीक रहेगी। बोले तुम्हारे लिए वो जगह ठीक रहेगी जिस घर में रात और दिन कलह लड़ाई झगड़ा विवाद होता हो, वहां तुम्हारा वास होगा। जिस जगह पर दारू और मांस खाया जाता हो उस जगह पर तुम्हारा स्थान होगा। अच्छी जगह पर जा नहीं सकते तुम। कलयुग कहने लगा है महाराज तुमने जगह तो बताई लेकिन एक भी जगह नहीं अच्छी बताई। हमारी इतनी बड़ी उम्र है, ऐसी जगह पर हम कैसे रह पाएंगे, कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। कोई एक तो जगह अच्छी नियुक्त कर दो। परीक्षित महाराज कहने लगे जाओ सोने में रहो, सोने में। सोने का नाम दिया। खुश होकर के कलयुग ने परीक्षित महाराज जी के पैर छुए। उन्होंने झुक करके ने आशीर्वाद दिया। छोटा सा रूप बनाया और ये कलयुग जो था वो परीक्षित महाराज के मुकुट में बैठ गया। कहां परीक्षित महाराज की सुंदर बुद्धि, क्षण मात्र में कलयुग ने उनकी बुद्धि को ही बदल दिया। बुरे बुरे विचार आने लगे। महात्मा लोमद ऋषि का पास में आश्रम था। महात्मा लोमद ऋषि के पास परीक्षित महाराज गए और जवाब दिया महात्मा बड़ी जोर से प्यास लग रही है, हमें पानी पिलाइए। उस समय लोमद ऋषि महात्मा भगवान के भजन में लीन थे। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में विभोर होता है, भगवान का ध्यान करता है, उसके सामने चाहे नाचते रहो चाहे गाते रहो, उसे कुछ नहीं मालूम पड़ता। जो भगवान के भाव में बैठा होता है। परीक्षित ने कहा, आवाज भी लगाई, लेकिन लोमद ऋषि भगवान की भक्ति में विभोर थे, लीन थे, वो नहीं सुन पाए। तो क्रोध में आकर के परीक्षित महाराज ने एक मरे हुए सर्प को उठा लिया और महात्मा लोमद ऋषि के गर्दन में डाल दिया। वहां से घर चले आए। सोने का मुकुट उतार करके जब रखा है तो दिल में बड़े विचार अच्छे आए, ये हमसे क्या हो गया। बड़ा
अपराध हो गया, बड़ा पाप बन गया। इन हाथों से मरे हुए सर्प को महात्मा लोमद ऋषि के गर्दन में मैंने डाल दिया, जहां वो भगवान के भक्ति में लीन थे। अब तो हमारी आत्माओं को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, कभी मोक्ष नहीं होगी, कभी हमें शांति नहीं मिल सकती। इस बात को लेकर के वो भटकने लगे। इधर महात्मा लोमद ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने जब ये सुना कि हमारे पिताजी का घोर अपमान कर दिया है महाराज परीक्षित जी ने, तो इन्होंने क्रोध में आकर के श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया। और क्या श्राप दिया? ओ धन के मतवाले राजा, ओ माया मद के दीवाने, मेरे हाथों से मौत तेरी लिखी भेजी विश्व विधाता ने। मरा हुआ तक्षक मेरे पिता के गर्दन में डाल के गए हो तो ध्यान रखना, वो मरा हुआ तक्षक 7वें दिन जिंदा होगा। मेरा श्राप है। बस सावधान, बस सावधान, ओ तक्षक जीवित हो जा। 7वें रोज उस पापी को दुनिया से यमपुर पहुंचा। और जब श्राप दे दिया है, उसके बाद में महात्मा लोमद ऋषि के पुत्र अपने पिताजी के पास आए। श्रृंगी ऋषि कहने लगे, पिताजी भगवान की भक्ति में इतने विभोर हो जाते हो, तुम्हें भगवान अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रहता है कि हम कहाँ बैठे हैं, हमारे संग में क्या हो रहा है। परीक्षित महाराज ने तुम्हारा घोर अपमान किया है पिताजी, सर्प डाल दिया है, इसकी तुम चिंता मत करना। मैंने भी उन्हें श्राप दे दिया। 7वें दिन वही तक्षक जिंदा होकर के उन्हें डस लेगा, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। लोमद ऋषि महात्मा कहने लगे, बेटा तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया उन्हें श्राप दे करके। तुम नहीं जानते, जब तक शेर बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं, कब तक? जब तक परीक्षित महाराज हस्तिनापुर पर राज्य करते हैं। अगर परीक्षित को कुछ हो गया तब तो जान लेना कि संसार में पाप ही पाप दिखाई देगा, अधर्म ही अधर्म होगा। बेटा ये अपमान मेरा परीक्षित ने नहीं किया, उस समय परीक्षित के सर पर बैठा हुआ कलयुग था। अब जो संत महात्मा कह देते हैं वो तो पत्थर की लकीर हो जाती है। श्राप कभी वापस नहीं लिया जा सकता। तुम किसी भी तरीका से महाराज परीक्षित को खबर कर दो कि 7वें दिन के लिए वो कोई ऐसी युक्ति करें, कोई ऐसे यत्न करें जिससे उन्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाए, उन्हें मोक्ष मिल जाए। श्रृंगी ऋषि ने खबर करवाई है तो परीक्षित महाराज ने सारे राज्य को छोड़ दिया, अपने पुत्र को वहां का राजा बनाया। ये गंगा के किनारे पर जाते हैं, दूर दूर के संत महात्मा इन्हें कथा सुनाने आए, लेकिन शांति नहीं मिल रही है। कुछ ही देर में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी का पदार्पण हुआ। उनके पैरों पर परीक्षित महाराज गिर जाते हैं, विनती करने लगे, प्रभु हमें ऐसी कोई कथा सुनाइए जिससे हमें मुक्ति मिल जाए, 7वें दिन मेरा उद्धार, मेरा कल्याण हो जाए। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज को बड़े ही ध्यान मगन होकर के भगवान की कथा सुनाते हैं और कहा, है परीक्षित आप बड़े ही भगवान की भाव से और मन से कथा सुनना, जो 7वें दिन तुम्हारा उद्धार होगा, हम वही कथा सुनाते हैं। आइए आप सब लोग एक भगवान का कीर्तन बोल लो।